हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है पुष्प के विभिन्न अंग जिस भाग से लगे रहते हैं उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास पुष्प। तो जान लेते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प जो है यह एक रूपांतरित प्ररोह होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम पुष्प एक रूपांतरित पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि लैंगिक जनन जो कि आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन के लिए लैंगिक जनन के लिए अनुकूलित लैंगिक जनन के लिए अनुकूलित होता है। अर्थात हम पुष्प को पादप का लैंगिक अंग कह सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे आवर्त बीजी पादपों का लैंगिक अंग कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो हमसे पूछा गया है पुष्प के विभिन्न अंग जिस भाग से लगे रहते हैं उसे कहते हैं। पुष्प जो है ये एक रूपांतरित प्ररोह होता है और इसके जो विभिन्न पुष्पीय भाग होते हैं तो लिखते हैं पुष्पीय भाग या पुष्पीय चक्र इन्हें कहा जाता है। और ये पुष्पीय भाग होते हैं जैसे कि बाह्य दल पुंज। तो लिखेंगे यहाँ पर बाह्य दल पुंज और इसकी इकाई होती है बाह्य दल। फिर आता है अंदर की ओर दल पुंज और इसकी इकाई दल कहलाती है। फिर है पुमंग, ये होता है नर जननांग। और फिर होती है जयांग जिसे कहते हैं मादा जननांग। और ये सभी होती हैं रूपांतरित पत्तियां, रूपांतरित पर्ण होती हैं ये सभी। और ये लगे रहती हैं, ये सभी पुष्पीय भाग जो है ये लगे रहते हैं पुष्पासन पर। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी पुष्पीय भाग सभी पुष्पीय भाग पुष्पासन पुष्पासन पर लगे रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुष्पासन पर लगे रहते हैं, इनकी है वह पुष्पासन से ही होती है। तो हमारा जो प्रश्न है पुष्प के विभिन्न अंग जिस भाग से लगे रहते हैं उसे कहते हैं। तो सभी पुष्पीय भाग जो है यह पुष्पासन पर लगे रहते हैं, यही से इनकी उत्पत्ति होती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।